अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेडिंग स्कीम किस तरह निकाली जाती है। इवन किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ग्रेडिंग स्कीम दी गई है, ठीक है। और ग्रेडिंग स्कीम से पहले देखें, हम इस फार्मूले पर आ जाते हैं। ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई गिवन जो परसेंटेज है। ये गिवन परसेंटेज, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये गिवन परसेंटेज, इसकी बात हो रही है इस परसेंटेज की, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है। अब देखें, किसी भी सब्जेक्ट की हम ग्रेडिंग जो स्कीम है उसमें कितने मार्क्स हमने लेने हैं फाइनल में, किस तरह हम ये निकाल सकते हैं, या कितने मार्क्स हमारे आ सकते हैं हर एक एक्टिविटी में, तो इसको किस तरह हम निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसका हर एक स्टेप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब देखें, सबसे पहले है, अगर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमें जो चीज़ें टास्क दिया जाता है, वो ये जो मेन जो टास्क होता है वो है जीडीबी, असाइनमेंट और क्विज। तो ये जो टास्क है ये मेन होता है हमारे पास नॉर्मली। तो फ़र्ज़ करें कि क्विज में हमने ऑब्टेन की हैं 15 आउट ऑफ 20, असाइनमेंट में 12 आउट ऑफ 20, इसी तरह जीडीबी में 2.5 आउट ऑफ 5। और इसी तरह अगर मिड टर्म और फाइनल टर्म की हम बात करें तो मिड टर्म में हमने लिए हैं एक सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट फ़र्ज़ कर लें आप, तो उसमें हमने लिए हैं 20 मार्क्स आउट ऑफ 40। तो इसको किस तरह हम इनको ऐड करेंगे अपने फाइनल एग्जाम में, क्वेश्चन ये यहाँ पर पैदा होता है कि ये नंबर किस तरह हम ऐड करेंगे। तो देखें, ये बहुत आसान तरीकाकार है। ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इसका ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस फार्मूले की यूटिलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम इसकी ले लेते हैं क्विज। क्विज में सपोज करें आपने 15 मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं, और कितने में से लिए हैं, और 20 में से। तो आपने इस तरह करना है, 15 डिवाइड बाय 20 कर देना है। तो जो रिजल्ट आएगा 0.75, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो गिवन परसेंटेज दी गई है ये वाली 10 क्विज की। तो क्योंकि ये क्विज के पोर्शन को हम कर रहे हैं, तो क्विज के पोर्शन की यूनिवर्सिटी वालों ने समझ लें, सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लें 10 दी है, तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जैसे ही हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। अब जो 7.5 है, यानी कि हमारे जो क्विज के नंबर ऐड होंगे वो 7.5 मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। इसी तरह असाइनमेंट का है 12 नंबर जो है हमने वो गेट किए हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स 20 में से। तो इसको भी एक नज़र कर लेते हैं, आए देखते हैं। तो ये है हमारे पास 12, और फार्मूला भी मैं साथ अगर आपको दिखा सकूं तो ये है, देखें जी फार्मूला। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ये है 12 डिवाइड बाय, ये देखें साइन डिवाइड का और डिवाइड बाय आए, हमारे पास नंबर आ गए हैं 20। तो हम यहाँ पर 20 लिख देते हैं। तो देखें, हमारे पास जो इनको आपस में कट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो आई है 0.6। अब 0.6 जो है, इसको हमने जो असाइनमेंट में के लिए एलोकेटेड जो परसेंटेज दी गई है 5%, इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 के साथ जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें 3 आ गया ये वाला। तो ये जो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इधर हमने इसको लिख दिया था। तो अब देखें, इसी तरह हमने जीडीपी का भी यही करना है, 2.5 डिवाइड बाय 5, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के, तो हमारे पास 6 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह मिड टर्म का भी समझ लें कि अगर आपने एक पेपर में 20 नंबर लिए हैं, कुल 40 नंबर का पेपर था और आपने कितने लिए हैं, 20, तो 20 डिवाइड बाय 40 ज़रबे आप करेंगे 25, तो आपके पास 12.5 आ जाएगा। अब यहाँ तक आपको उम्मीद है बच्चों समझ आ गई होगी। अब अगली जो चीज़ है समझने की वो ये है कि इनको हमने जो है वो सम कैसे करना है। अब देखें, ये जो जितने मार्क्स आए हैं हमारे पास ये वाले, इनको हमने सम कर लिया है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। तो जैसे ही हमने इनको सम किया तो ये हमारे पास आ गए, देखें क्विज के 7.5, इसी तरह असाइनमेंट के 3 हैं, और इसी तरह हमारे पास मिड टर्म के 12.5 हैं, और जीडीबी जो है उसके 6 हैं मार्क्स। तो इनको हमने गेट किया है, जैसे ही इनको सम किया है तो हमारे पास जो वैल्यू गेट हुई है वो है 29। तो 29 जो नंबर हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं फाइनल पर। देखिए, फाइनल में आपने इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपने 80 लिए हैं, ठीक है। 80 नंबर लिए हैं आपने, और कुल नंबर थे उस सब्जेक्ट के 150। तो आए इसको भी साथ में ही कर लेते हैं एक नज़र। देखें, ये इसको हम इसको क्लियर करते हैं। आपने कितने नंबर लिए हैं,
सपोज करें आपने 40 नंबर लिए हैं, ठीक है, वही फार्मूला, वही मेथड, वही सब कुछ, और इसको 150 के साथ आप डिवाइड बाय कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको आप जो गिवन परसेंटेज है। देखिए फाइनल टर्म में कितनी परसेंटेज है, 60%। तो इसको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो तकरीबन 16 हाँ तकरीबन हाँ बिल्कुल 16 जो नंबर हैं वो हमारे इसमें ऐड हो रहे हैं। तो अब देखें ये जो चीज़ है कि जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं वो हैं 50 मार्क्स हैं टोटल। तो जो 50 मार्क्स हैं ये हमने हर सूरत में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने 50% मार्क्स लेने होते हैं इवन, और अब यूनिवर्सिटी में भी 50% मार्क्स ही पासिंग मार्क्स एटलीस्ट काउंट होते हैं। तो 50% मार्क्स में से आपने 29 जो है वो आपने माइनस कर देना है। तो आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 21 नंबर जो है वो पीछे बच जाएंगे। अब आपने फाइनल में जो हार्ड वर्क करना होगा वो मतलब एटलीस्ट 21 नंबर आपने ऑब्टेन करने होंगे हर किसी तरह की भी मतलब कंडीशन में आपको ये 21 नंबर आपने ऑब्टेन करने होंगे, तब जाकर आपके 50 नंबर आएंगे। ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए 80 लिख दिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये 16 बन रहे थे हमारे पास, तो ये 16 ऐड करें तो ये कम बनते हैं, तो इस तरह तो हम फेल हो सकते हैं। तो हम इसकी रेशियो जो है ना, यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इनको हम 1110 कर लेते हैं। अब देखिए 1110 सपोज आपने लिए हैं मार्क्स, तो अब 1110 जो है 1110, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 150 पर, तो जो हमारे पास आएगा रेशियो 0.733, इसकी जो वैल्यू आई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आती है 44। चलें ठीक है 44, यानी कि 44 में अब हम ऐड कर देते हैं जो हमने प्रीवियसली जो हमने यहाँ पर नंबर लिए थे। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, जो नंबर हमने लिए थे इन एक्टिविटीज़ से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये वाली जो एक्टिविटी है या अब इनसे जो नंबर हमने लिए थे, सपोज कर लें ये वाले जो नंबर है ना, इनको हम इसमें 44 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है रिज़ल्ट वो देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही ये 29 आप नंबर ऐड करेंगे तो ये आपके फाइनल में आपके आ जाएंगे 73%। तो 73 जो है नंबर आ जाएंगे। तो ये इस तरह आप इसका मालूम कर सकते हैं ग्रेडिंग स्कीम में किसी भी सब्जेक्ट का। मैंने काफ़ी गहराई के साथ आपको एक एक चीज़ वाज़ह करके बता दी है कि 50 नंबर अगर आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, और उसमें आपने 29 जो लिए हैं वो कैसे लिए हैं, वो सारा मेथड मैंने एक एक चीज़ आपको वाज़ह कर दी है। ये एक ग्रेडिंग स्कीम देख सकते हैं, एक डेमो के तौर पर नीचे बनी हुई है। असाइनमेंट 10% फाइनल, 60% मिड टर्म, 25% क्विज, 5% है, ठीक है ना। इसी तरह ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नंबर किस तरह आपके जो हैं एक्टिविटीज़ के काउंट होते हैं, इस फार्मूला के तहत होते हैं। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही वाइटल फार्मूला है, इसको आप बेशक याद कर लें। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई विद गिवन जो परसेंटेज है, ये वाली ऊपर आप देख रहे होंगे, ये यूनिवर्सिटी जो परसेंटेज आपको देती है हर एक जो एक्टिविटी है उसकी, उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। फिर आपने इन तमाम को सम अप कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सम करोगे आपको पता चल जाएगा मेरे कितने मार्क्स अब तक बनते हैं और मुझे कितनी फाइनल में मेहनत करनी है। इसीलिए जो ये क्विज़, असाइनमेंट और जीडीबी बिलखसूस ये मिड टर्म इंक्लूडिंग ये जो नए स्टूडेंट्स हैं आपके लिए ये बहुत अहम है कि इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ताकि आपको फाइनल में फिर अगर कोई मसला बन भी जाता है, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपका पेपर अच्छा नहीं होता, तो ये जो प्रीवियस आपने एक्टिविटीज़ की हुई होंगी इनकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे होंगे, तो आप आगे निकल सकते हैं, आपके फेल होने के चांसेस कम है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।